गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उससे पहले अपन रीड करेंगे डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर केस विच लीड टू द चेंज टू सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जो सॉइल के जो गुण हैं, वो जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड होती जाती है, खत्म होती जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो इफेक्ट डालती है कहीं ना कहीं प्लांट पर और वेजिटेशन पर। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरिशन। अपन ने ये पढ़ चुके कि कैसे सॉइल इरिशन प्रिवेंट होता है सॉइल इरिशन से। फीवर ट्रीज रिजल्ट इज मोर सॉल्यूशन इरिशन, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द lower hard and rocky layers. This soil is less humus and less fertile. Gradually the fertile had get converted into desert. It is the डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो सॉइल जो रहती है उसकी जो लेयर है वो सूखे के कारण क्या पड़ जाती है, हार्ड पड़ जाती है, और हार्ड पड़ने के कारण वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है डेजर्ट में। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सॉइल इरिजन होता है, सॉइल मतलब कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजर्टिफिकेशन में। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इन टू द ग्राउंड रिड्यूस, सो देयर आर द फ्लूड। The other properties of the soil like nutrients content texture etc also change because of deforestation से कहीं ना कहीं जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी लेस हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है सॉइल पर। जैसे फ्लूड वगैरह अगर कभी आ जाती है तो उसकी जो अपर लेयर है, जिसमें अपर लेयर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ ऐसे जो उसकी जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि प्लांटेशन को ग्रोथ करने में उसकी हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है सॉइल का। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लाइफ मतलब फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट जो जंगल जो रहते हैं वो और उस वाइल्ड लाइफ उसमें रहने वाले जीव जंतु उन सबको प्रोटेक्ट करना। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बुजो आर वरीड। दे गो टू द प्रोफेसर अमित एंड आस्क हिम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कि कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। इसलिए बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इज विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्साइटा विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटेंडिंग ऑफ द अर्थ देयर। देखो ये जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या है कि एक बहुत लार्ज स्केल पर जब प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड को, जानवरों को और एनिमल्स को, प्लांट्स को, तो वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व। इससे थोड़ा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज विजिट द बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली भुजो एंड क्लासमेट। ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमढ़ी बायोस्फीयर। पंचमढ़ी का नाम आप सबने सुना होगा, जो कितने बड़े लेवल पर वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है कि उसमें कई तरह की हमको मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे, हमको कई तरह के एनिमल्स मिलेंगे। वो एक तरह से बहुत बड़ा आप उसको जंगल बोल सकते हैं। नॉन एज द plant and animals found here are similar to those the upper Himalaya peaks and those belonging to the lower western घाट। लोअर वेस्टर्न घाट की तरह आप देखेंगे कि हिमालय जो है, हिमालय पर भी आपको कई तरह के मेडिसिनल प्लांट और कई तरह के आपको एनिमल्स वहाँ पर भी देंगे। तो इसे हम बोलते हैं बहुत बड़े लेवल पर आप ये बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ that the biodiversity found in unique. He request Madhya forest employee to guide the children inside the biosphere reserve. बायोस्फीयर रिजर्व में एक गाइड होती है, गाइड करने वाला एक पर्सन होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो वहाँ पर वर्क करते हैं। एंड ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ इन आवर नेशनल हेरिटेज। वो हमें बताते हैं कि हम कैसे इनकी देखभाल करते हैं और क्यों की जाती है इनकी देखभाल, और कैसे यहाँ पर इनको एनिमल्स को प्रिवेंट किया जाता है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रंस द अपार्ट फ्रॉम अ पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी। माधव जी ने ये एक्सप्लेन किया चिल्ड्रन को कि जो ये जो वेराइटी है, जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट की सोसाइटी वो उस पर एफर्ट डालती है कि कैसे इनको प्रिजर्व करके रखा जाए। एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, और कैसे देखभाल की जाए एनिमल्स की और फॉरेस्ट की। द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स मेथड्स एंड पॉलिटिक्स टू द प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व etc आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट। इस तरह से
जो कंजर्वेशन प्लांट इनका एक एरिया पर्टिकुलर बाय गवर्नमेंट इनको प्रिवेंट किया गया है ताकि इनको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब है अपना फर्स्ट टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? चिल्ड्रन along द प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंथर बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व द एरियाज मीन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोसिटी एज अवेयर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन अ एरिया। इसे ऐसे जो लार्ज स्केल पर जो एरिया रहता है वहाँ पे सिर्फ प्लांट और एनिमल को नहीं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं और मेडिसिन बनाने के लिए वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कहीं ना कहीं वहाँ पर उस एरिया में हम फाउंड करते हैं और उससे ही आपको पता है कि कैसे उससे मेडिसिन बनाई जा सकती है, अब पहले पढ़ चुके हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प द मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी और हमारे जो एरिया है उसके कल्चर को। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। द पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमणी। इस तरह से ये इनके नियम है जिनको बहुत बड़े स्केल पर इनको हमने कर रखा है, इनको प्रिवेंट कर रखा है। नेक्स्ट है हमारी फ्लोरा और फना। अब फ्लोरा और फना में क्या डिफरेंस है? एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व एंड अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉक टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। बच्चों ने जब बायोस्फीयर रिजर्व में देखा कि कई तरह के फॉरेस्ट और उसकी कई तरह की वेराइटी, कई तरह के ट्रीज, टॉल ट्रीज, उनमें रहने वाले एनिमल्स, सबको उन्होंने देखा। सडनली She starts running after it. Professor Ahmed stop her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो एनिमल्स थे वो बहुत ही कंफर्टेबल थे और वहाँ के हैबिटेट हो चुके थे। वी शुड वी डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन द सेम एनिमल द प्लांट टिपिकली बिलोंग द पर्टिकुलर एरिया। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फना रेस्पेक्टली ऑफ दैट एरिया। प्लांट और एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर एरिया पर हमको वो पाए जाते हैं और उन पर्टिकुलर एरिया को एक नाम दिया गया है फ्लोरा और फना। इसका डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या होता है फ्लोरा एंड फना। थैंक यू।